साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को जहन्नुम बताया है, भारत की तुलना नरक से की है, और हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर के मारे दुबके हुए हैं। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देगी। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, सदर है, और आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है। जब से ये व्हाइट हाउस में आया है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, तब से इसने दुनिया का अमन चैन छीन लिया है। और इसी साल 3 जनवरी को इसने अमेरिकी फौज को वेनेजुएला भेजा, और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको और उनकी बीवी को अमेरिका की सेना पकड़ के अमेरिका ले आई और उन्हें न्यूयॉर्क के एक जेल में बंद कर दिया गया, और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है अमेरिकी अदालत में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, इंटरिम प्रेसिडेंट। ये देखिए, गुंडागर्दी की हद हो गई। वेनेजुएला एक आजाद मुल्क है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और वहां के राष्ट्रपति को इस तरह से उठवा लेना, वो इंटरनेशनल लॉज हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका सरासर उल्लंघन है, वायलेशन है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया। उसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दिया। एक यूरोपीय मुल्क है डेनमार्क, ग्रीनलैंड उसी का हिस्सा है, एक काफी बड़ा टापू है ग्रीनलैंड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है। फिर ट्रंप ने कनाडा पर दावा ठोक दिया कि कनाडा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। क्यूबा पर दावा ठोक दिया। क्यूबा एक छोटा सा टापू है, एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के बगल में ही। और तो और इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, और वो हमला इतना बड़ा था कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, सुप्रीम लीडर थे अली खमनई, वो उस हमले में शहीद हो गए। उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, हॉर्मुज का समुद्री रास्ता बंद कर दिया। पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी और कहा कि वो इतनी बमबारी करेंगे कि ईरान स्टोन एज में पहुंच जाएगा, पाषाण युग में, और वो ईरान की सभ्यता का विनाश कर देंगे, ईरान के सिविलाइजेशन को दुनिया से मिटा देंगे। उसके बाद ट्रंप की ये गाली गलौज वाली हरकत देखकर अमेरिका के लोगों ने भी सर पीट लिया, और अमेरिका के 25th अमेंडमेंट की बात होने लगी। जो अमेरिका का संविधान है, आईन है, उसमें एक 25th अमेंडमेंट है, 25वां संशोधन। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। उसमें कहा गया है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो जाए तो उसको हटाया जा सकता है। तो अमेरिका के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा कि भाई, ट्रंप का दिमाग काबू में नहीं है, इसको 25वें अमेंडमेंट के तहत हटाने की जरूरत है। तो ऐसा गुंडा मवाली है डोनाल्ड ट्रंप, और ये एप्स्टीन का लंगोटिया यार था। इसने एप्स्टीन के टापू पर जाके बहुत लड़कियों के साथ अय्याशी की है ट्रंप ने। तो इस ट्रंप ने कहा हिंदुस्तान को और चाइना को कि ये जो मुल्क है ये जहन्नुम है, नरक है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि चीनी लोग जो होते हैं और जो भारतीय लोग होते हैं, हिंदुस्तानी जो होते हैं, ये लोग गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स हैं। मतलब ऐसे गुंडे हैं जो लैपटॉप लेकर घूमते हैं, और ये लोग अमेरिकी लोगों की नौकरी छीन लेते हैं, और ये लोग बहुत बड़े लुटेरे हैं, माफिया हैं। तो पेट भर के गालियां ट्रंप ने चीन को तो दी ही, हिंदुस्तान को भी।
अब कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से क्या होना चाहिए कि भारत सरकार को इसका कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए था। जो विदेश मंत्रालय है नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को दिल्ली में जो अमेरिका का राजदूत है, एम्बेसडर है, उसको तलब करना चाहिए था और तलब करके कहना चाहिए था कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है कि हिंदुस्तान को जहन्नुम बताए अमेरिका का राष्ट्रपति। और जो अमेरिका में इंडिया का एम्बेसडर है, अमेरिका में जो भारत का राजदूत है, उसको भी वहां विरोध दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा जो नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, ये मर्दाना कमजोरी का शिकार है। नरेंद्र मोदी नामर्द और नपुंसक है, जिसको इंग्लिश में इम्पोर्टेंट कहते हैं। और मर्दाना कमजोरी की वजह से नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह का विरोध दर्ज करेगा। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया है। और सरेंडर मोदी बनने की वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का नाम एक तो एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है और दूसरा कि नरेंद्र मोदी का जो आका है गौतम अडानी, उस पर अमेरिका में जांच चल रही है। आप जानते हैं जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक धन्ना सेठ था। उसने एक टापू खरीद लिया था समंदर में। उस टापू पर वो लड़कियों को लाता था और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उन लड़कियों के साथ अय्याशी करते थे और एप्स्टीन उनका वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एप्स्टीन इजराइल का एजेंट था, मोसाद का एजेंट था। एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। लेकिन एप्स्टीन के फाइल्स रह गए हैं, जिसमें हजारों ईमेल हैं, हजारों तस्वीरें हैं, सैकड़ों वीडियोस हैं। और माना जाता है कि एप्स्टीन के फाइल्स में मोदी का भी नाम है। मोदी भी एप्स्टीन के टापू पर जाता था और लड़कियों के साथ गलत करता था। और लोग ये भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी के कुछ वीडियो हैं, जिसको दिखा के वो मोदी को धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। दूसरी वजह यह है नरेंद्र मोदी की मर्दाना कमजोरी की कि जो मोदी का आका है गौतम अडानी, जिसको कुछ लोग राष्ट्रीय सेठ कहते हैं, गौतम अडानी पर अमेरिका में किस्म किस्म की जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। और यदि अमेरिकी हुकूमत नाराज हो गई तो वो गौतम अडानी की तमाम संपत्तियों को, तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेगी। इसलिए गौतम अडानी ने अपने पालतू कुत्ते नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया है कि अमेरिका के खिलाफ वो एक लफ्ज भी नहीं बोले। तो इन्हीं दो वजहों से नरेंद्र मोदी बिल्कुल दुबका हुआ है। पिछले एक साल में आपने देखा होगा किस तरह नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दलाली की है। पिछले साल मई में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया और ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने रोक दिया, युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर कर दिया। उसके बाद ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर बोलता रहा कि मैंने भारत को डरा धमका के जंग रुकवा दी। लेकिन मोदी ने उसका कभी खंडन नहीं किया, उसकी बात को कभी काटा नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर मोदी को हुक्म दिया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। रूस जो है वो हिंदुस्तान को रियायती कीमत पर, रियायती दाम पर कच्चा तेल बेच रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बाद सरेंडर मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि हुई, ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें सिर्फ अमेरिका के हितों का ख्याल रखा गया। वो पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में था और उसमें हिंदुस्तान के किसानों का सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। इसके बाद जब ईरान की जंग शुरू हुई, तब भी नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की दलाली की। जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei शहीद हो गए, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक भारत को शोक प्रकट करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था। लेकिन ट्रंप को मक्खन लगाने के चक्कर में, मस्का मारने के चक्कर में, दुख जताने में भी भारत ने 8-10 दिन की देर कर दी। उसके बाद अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर बमबारी की, जो ईरान का पोर्ट है, जिसको ईरान ने हिंदुस्तान को दे दिया था लीज पर। तब भी मोदी ने विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं,
ईरान का एक जंगी जहाज यानी युद्धपोत यानी वारशिप भारत से लौट रहा था ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करके, उसको श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबा दिया। उस पर भी मोदी का मुंह नहीं खोला, मोदी के मुंह में दही जमा रहा, क्योंकि मोदी जो है वो ट्रंप से डरता है कि कहीं ट्रंप एप्स्टीन के वाले वीडियो को मंजरे आम पर नहीं ला दे, सार्वजनिक ना कर दे, और ट्रंप कहीं गौतम अडानी की संपत्तियों को जब्त नहीं कर ले। तो साथियों, ट्रंप जो है वो खुलेआम हिंदुस्तानियों को गालियां दे रहा है, भारत को जहन्नुम बता रहा है, और मोदी का मुंह बंद है क्योंकि मोदी के मुंह में झाल मुंही भरा हुआ है। पहले भी मोदी ने बहुत ट्रंप की चमचागिरी की है। कई कुछ साल पहले ट्रंप हिंदुस्तान आया था तो अहमदाबाद में एक स्टेडियम में मोदी ने कार्यक्रम किया, नमस्ते ट्रंप, और उसमें लाखों लोगों को भाड़े की भीड़ लाके ट्रंप की चमचागिरी की गई। फिर मोदी अमेरिका गया तो वहां उसने जाकर कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी की आलोचना भी हुई कि वो अमेरिका के घरेलू मामलों में क्यों दखल दे रहा है। और अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये खुलेआम हिंदुस्तान को जहन्नुम बता रहा है, जिसको हम लोग विश्व गुरु मोदी कहता था हम बना देंगे, उस भारत को नरक बता रहा है। और मोदी डर के मारे दुबका हुआ है। वो कहता है मोदी कि मेरा सीना 56 इंच का है, लेकिन अभी 56 इंच का सीना बिल्कुल सिकुड़ गया है और एक ढींगी बिल्ली बनकर मोदी कांप रहा है। 1971 की बात मैं आपको कहता हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हुआ करता था। उसने इंदिरा गांधी को डराने की बहुत कोशिश की। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया, अमेरिकन नेवी का 7th फ्लीट भेज दिया, जिसमें परमाणु हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे। तब भी इंदिरा गांधी नहीं घबराई थी, क्योंकि वो लौह महिला थी, आयरन लेडी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, नामर्द है, नपुंसक है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए ट्रंप हिंदुस्तान को गालियां दे रहा है और नरेंद्र मोदी कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी को लानत भेजता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।